नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को अपन कुछ हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, पार्ट्स, मैकेनिज्म, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। Dark field microscopy is a technique used to observe unstained samples, causing them to appear brightly lit against a dark, almost purely black background. तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसका यूज़ अनस्टेन्ड सैंपल, मतलब जिनकी अभी स्टेनिंग नहीं की गई है, उनको एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में एक डार्क बैकग्राउंड, जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ही होता है, उस पर ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये एक टाइप का लाइट माइक्रोस्कोप ही होता है। इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट इमेज ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, सो इट इज़ कॉल्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। द डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप क्रिएट्स कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग फील्ड सच दैट the background is dark and the object is bright. डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग फील्ड के बीच में, जिस वजह से क्या होता है, बैकग्राउंड अपन को डार्क दिखाई देता है और जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उसका फॉर्मेशन ब्राइट होता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव एंड द ऑक्यूलर लेंसेज यूज्ड इन द डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप आर द सेम एज इन द ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। तो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड द ऑक्यूलर लेंसेज, वो लाइट माइक्रोस्कोप से सिमिलर होता है। हाउएवर अ स्पेशल कंडेंसर इज़ यूज्ड विच प्रिवेंट्स द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम डायरेक्टली इल्यूमिनेटिंग द स्पेसिमेन। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में एक स्पेशल कंडेंसर का यूज़ किया जाता है जो कि लाइट को डायरेक्टली स्पेसिमेन को हिट करने से रोकता है। नेक्स्ट है ओनली ऑब्लिक स्कैटर्ड लाइट रीचेज द स्पेसिमेन एंड पासिस ऑन टू द लेंस सिस्टम, causing the object to appear brightly against a dark background. ओनली ओब्लिक स्कैटर्ड जो लाइट होती है वही स्पेसिमेन से पास होती है और उसके बाद में लेंस सिस्टम से भी वही लाइट पास होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो डार्क बैकग्राउंड होता है उस पर ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है लाइट सोर्स, सेकेंड है ओपेक डिस्क, नेक्स्ट कंडेंसर लेंसेज, स्पेसिमेन स्टेज जिसपे कि स्पेसिमेन को रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड द ऑक्यूलर लेंसेज। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लाइट सोर्स। सबसे पहले लाइट प्रोड्यूस की जाएगी लाइट सोर्स से। उसके बाद में ओपेक डिस्क इज़ प्लेस्ड बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द कंडेंसर लेंस। उसके बाद में जो कंडेंसर लेंस और लाइट सोर्स है उसके बीच में एक ओपेक डिस्क को प्लेस किया जाएगा। ओपेक डिस्क क्या करेगा, जो लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी उसको ब्लॉक कर देगा। इट ब्लॉक्स द मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स। नेक्स्ट है द ओनली लाइट दैट रीचेज द लेंस इज लाइट दैट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बाय द स्पेसिमेन। ओनली रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड लाइट ही लेंस सिस्टम से पास करेगी। नेक्स्ट है अदर लाइट्स दैट कुड नॉट हिट द सैम्पल कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। जो लाइट स्पेसिमेन से पास नहीं होगी वो लेंस सिस्टम से भी पास नहीं होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से भी वो लाइट पास नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के सराउंडिंग से वो लाइट निकल जाएगी। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट द इमेज अपीयर्स ब्राइट ऑन द डार्क बैकग्राउंड। इस वजह से क्या होता है, ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन डार्क बैकग्राउंड पे हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, उसके बाद में कंडेंसर लेंस और लाइट सोर्स के बीच में एक ओपेक डिस्क होगा। ओपेक डिस्क क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक करेगा। उसके बाद में स्कैटर्ड या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, वो स्पेसिमेन से पास होगी। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस से स्कैटर्ड लाइट पास होगी और ऑक्यूलर लेंस तक पहुंचेगी। उसके बाद में अपन इमेज का विजुअलाइजेशन करेंगे। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो ये सिफिलिस का एक डायग्राम है, इसमें जो डार्क बैकग्राउंड है और सिफिलिस जो बैक्टीरिया है वो अपन को ब्राइट कलर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है
ब्लड सेल्स का एग्जामिनेशन करने के लिए भी अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया के एग्जामिनेशन के लिए भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी की स्टडी करने के लिए भी अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। हेयरलाइन जो फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए भी अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डायमंड्स एंड द अदर प्रीशियस स्टोन्स, इनके एग्जामिनेशन के लिए भी अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है ए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज़ आइडियल फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर अनस्टेन्ड, ट्रांसपेरेंट एंड एब्जॉर्ब लिटिल लाइट। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ अपन करते हैं अनस्टेन्ड सैम्पल्स, मतलब जिनकी स्टेनिंग अभी नहीं की गई है, ट्रांसपेरेंट सैम्पल्स जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, मतलब जिनकी थिकनेस बहुत कम है, और ऐसे स्पेसिमेन जो कि बहुत कम लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनके एग्जामिनेशन के लिए अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है these specimen often have similar refractive index as their surroundings, making them hard to identify with other illumination technique। कुछ ऐसे स्पेसिमेंट्स होते हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है, जिस वजह से उनकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे स्पेसिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यू कैन यूज़ डार्क फील्ड microscope to study marine organisms such as algae, plankton, diatoms as well as minerals and the crystals। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ अपन मेराइन ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, प्लैंकटन, डायटम्स को डिटेक्ट करने के लिए भी करते हैं, और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ मिनरल्स और क्रिस्टल्स की स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो यूज़ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इन रिसर्च ऑफ लाइव बैक्टीरियम एंड द टिश्यूज़। लाइव बैक्टीरियम की स्टडी और टिश्यूज़ की स्टडी करने के लिए भी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ मोर यूजफुल इन एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल डिटेल्स सच एज आउटलाइंस, एजेस एंड सरफेस डिफेक्ट्स। तो जो सरफेस की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे कि आउटलाइंस हैं, एजेस हैं और सरफेस की जो डिफेक्ट्स हैं, उनको एग्जामिनेशन करने के लिए भी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डार्क माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है डार्क फील्ड इमेजेस आर प्रोन टू डिग्रेडेशन एंड डिस्टोर्शन। जो डार्क जो इमेजेस होती हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट है ए स्पेसिमेन दैट इज़ नॉट थिन इनफ कैन डिस्ट्रॉय द इमेज। अगर कोई स्पेसिमेन अप्रोप्रिएट थिननेस का नहीं होगा तो भी वो इमेज को प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है द प्रिपरेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द स्लाइड्स कैन ग्रॉसली अफेक्ट द कॉन्ट्रास्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ डार्क फील्ड इमेज। स्लाइड की प्रिपरेशन और क्वालिटी डार्क फील्ड इमेज के कॉन्ट्रास्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए स्लाइड का प्रॉपर फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्ट इमेज के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है यू नीड टू टेक स्पेशल केयर दैट द स्लाइड, स्टेज एंड लाइट सोर्स आर फ्री फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स सच एज डस्ट एज दीज विल अपीयर एज पार्ट ऑफ इमेज। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के स्लाइड, स्पेसिमेन, स्टेज और जो लाइट सोर्स होता है वो परफेक्टली क्लीन होने चाहिए, अदरवाइज जो स्मॉल डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो इमेज के पार्ट के रूप में अपन को दिख सकते हैं। तो ये था डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।